सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि ऊपर कंटिन्यूअस देखने को मिल रहा है आपको, देखिए बीच में ब्रेक हो ही नहीं रहा, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, बट यहाँ पर आपको ब्रेक होते हुए दिखेगा, मतलब यहाँ पर स्टोमेटा है इसलिए वो ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ज्वाइंट नहीं है, बिल्कुल भी उस लेयर को ज्वाइंट नहीं है। सो यहाँ पर एक तरीके से एक डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस, बेसिक सा डिफरेंस यहाँ पर बताया मैंने आपको। तो अभी करता क्या है ये लेयर, करता क्या है ये जो लेयर है क्यूटिकल लेयर, वैक्सी क्यूटिकल जो है ये करता क्या है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। मतलब क्या, जो लीफ से लॉस ऑफ वाटर हो सकता है, वाटर लॉस जो हो सकता है उसको रिड्यूस कर देता है, उस चांसेस को रिड्यूस कर देता है। मतलब देयर इज अ चांस ऑफ वाटर लॉस, ओके, यहाँ से वाटर लॉस हो सकता है, यहाँ से वाटर लॉस हो सकता है, सो इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ वाटर लॉस। एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। बेसिक सा है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन, आपको जल्दी से समझ में आना चाहिए। दैट इज इट इज अ थिन वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर, वो बहुत ही थिन वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर है, ओके, इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। वो प्रोटेक्टिव लेयर कैसे है, बिकॉज इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द लॉस ऑफ वाटर, ओके। सो इस तरह से प्रोटेक्टिव लेयर है विच हेल्प्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। अब लास्ट पॉइंट हमारा इंट्रासेल्युलर स्पेस के बारे में बात करने वाले हैं हम। क्यूटिकल लेयर के बारे में पता चल गया, सारे फंक्शंस के बारे में बात की हमने कि क्या फंक्शन है, किस चीज के क्या फंक्शन है, राइट। अब जो लास्ट है इंटरसेल्युलर स्पेस का क्या फंक्शन है। अब यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस है, यहाँ पर बहुत सारा है, राइट। सो जो सपाट यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर भी आपको स्पेस देखने को मिल रहा है। तो इंटरसेल्युलर स्पेस जो है उसका काम है क्या भाई, सो इसका काम है गैसेस एक्सचेंज एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ओके। सो इंट्रासेल्युलर स्पेस या इंटरसेल्युलर स्पेस इज इंपॉर्टेंट फॉर गैस एक्सचेंज या गैसेस एक्सचेंज एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। मतलब गैसेस यहाँ पर आएंगी, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होंगे, वाटर का भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, राइट, वाटर ट्रांसपोर्ट भी यहाँ से होगा इंटरसेल्युलर स्पेस से, ओके। सो इस तरह से ये सारा रीडअप था, ओके, राइटअप था। सो अभी इसको रिलेट करते हुए डायग्राम से देखते हैं हम, डायग्राम को देखते हैं। तो वैक्सी क्यूटिकल लेयर है, इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, इट इज अ वैक्सी लेयर एंड इट इज अ थिन लेयर, ओके। तो इसका फंक्शन क्या है, वैक्सी लेयर का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द वाटर, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द चांस ऑफ लॉस ऑफ वाटर, ओके। उसके बाद आता है अपर एपिडर्मिस। तो एक तरीके से अभी हम क्या कर रहे हैं, एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, राइट। सो देखिए अपर एपिडर्मिस का क्या है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द वाटर लॉस, ओके। सो ये दोनों एक तरीके से क्या कर रहे हैं, इट इज दे आर प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस, ओके। क्योंकि यहाँ पर लिखा है दैट इज क्यूटिकल जो है वो रिड्यूस करता है चांसेस ऑफ वाटर लॉस, मींस इट इज प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर, एंड जो अपर एपिडर्मिस है वो भी प्रिवेंट कर रहा है वाटर लॉस को, राइट। ये बात समझ में आई। उसके बाद ये आता है, अब पैलिसिड लेयर हो या स्पॉन्जी लेयर हो, इनका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस का काम है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे क्लोरोफिल के साथ, जो क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सो क्लोरोप्लास्ट क्या है, इनके अंदर बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट है। सो एक तरीके से बोल सकते हैं इनका क्या फंक्शन है, देयर फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस, एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं। सो अब पैलिसिड लेयर के ऊपर आते हैं। अब एक पैलिसिड सेल की तरफ आते हैं हम। इसमें आपको वैक्यूल देखने मिलेगा, मैंने आपको बताया वैक्यूल का क्या फंक्शन है, उसका न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर कई सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको कई सारे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। फिर स्पॉन्जी लेयर में क्लोरोप्लास्ट नहीं देखने को मिलेंगे, आपको गिने चुने क्लोरोप्लास्ट होंगे। तो जहां पर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा उधर फोटोसिंथेसिस ज्यादा, जहां पर क्लोरोप्लास्ट कम वहां पर फोटोसिंथेसिस कम, ओके। सो स्पॉन्जी लेयर में फोटोसिंथेसिस कम होगा और पैलिसिड लेयर में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, यू नो द रीजन, ओके। उसके बाद लोअर एपिडर्मिस। अब लोअर एपिडर्मिस को दो काम आ जाते हैं, क्योंकि इसमें स्टोमेटा भी इंक्लूडेड है। एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड सेकंड प्रिवेंशन फ्रॉम वाटर लॉस, मतलब इट प्रिवेंट्स द वाटर लॉस, एंड सेकंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये दो चीजें होती है लोअर एपिडर्मिस की, ओके। उसके नीचे वापस थिन वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर आ जाता है, दैट इज क्यूटिकल आ जाता है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपर क्यूटिकल एंड लोअर क्यूटिकल। बेसिक सा डिफरेंस है, सिंपल सा डिफरेंस है, दैट इज यहाँ पर आपको लगातार देखने को मिलेगा, देयर इज अ कंटिन्यूअस वैक्सिकल क्यूटिकल थिन लेयर, क्यूटिकल है,
कंटिन्यूस क्यूटिकल है और यहाँ पर ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है क्यूटिकल में, राइट, यहाँ पर ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब देखिए जो मिडल लेयर है लीफ में, इंक्लूडिंग पैलिसेड लेयर एंड स्पॉन्जी लेयर, ओके, इसको मेसोफिल सेल्स बोलते हैं, या सारे सेल्स को मिला के आप बोल सकते हैं फोटोसिंथेटिक टिश्यू बनता है जिसको हम मेसोफिल बोलते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब इन सेल्स के अंदर क्या होता है, जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो बाकी सेल्स से ज्यादा होती है कंपैरेटिवली। अगर देखा जाए तो मेसोफिल सेल्स में ये जो क्लोरोफिल की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। मतलब प्लांट सेल्स में जो बाकी के सेल्स हैं, अब ये बाकी के सेल्स हैं और ये मेसोफिल सेल है, ओके। सो कंपैरेटिवली देखा जाए तो इनमें कम क्लोरोफिल होगा, इसमें ज्यादा क्लोरोफिल है, ओके। सो द सेल कंटेन्स मोर क्लोरोफिल देन अदर प्लांट सेल्स, okay. So other plant cells, as compared to other plant cells, the chlorophyll is more in the mesophyll cell, okay. अब टिपिकल मेसोफिल सेल में क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, 100 से ज्यादा होती है, ओके। टिपिकल फोटोसिंथेटिक सेल या टिपिकल मेसोफिल सेल कंटेन्स 100 और मोर टाइनी क्लोरोप्लास्ट इन इट। मतलब इसमें एक मेसोफिल सेल है, समझ लो पैलिसेड लेयर में एक मेसोफिल है यहाँ पर। अब ये जो यहाँ पर कंटिन्यू होता जाएगा, सो इसके अंदर कितने सारे मेसोफिल होंगे, ओके, मेसोफिल सेल्स कितने होंगे, तो कितने सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे, वैसे ही इस लेयर में हो गया। सो इस तरह से फोटोसिंथेसिस होगा, ओके, इस तरह से फोटोसिंथेसिस की मात्रा ज्यादा होगी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है वो एयर से एंटर करता है लीफ में थ्रू स्टोमेटा, यहाँ से एंटर करेगा, ओके, थ्रू दिस स्टोमेटा व्हिच इज देयर ऑन इट्स सरफेस। उसके बाद वो डिफ्यूज करेगा मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल जैसे कि मैंने बताया, देयर इट इज अ मेसोफिल सेल, वेरी टाइनी सेल, ओके, इन द पैलिसेड लेयर, देन स्पॉन्जी लेयर, ओके। सो मेसोफिल सेल के अंदर डिफ्यूज करेगा वो, ओके। उसके बाद वो रीच करेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। देन वाटर का भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस इतना है, ये स्टोमेटा ये जाइलम सेल है, ओके। सो जाइलम सेल के द्वारा क्या होगा, जो वाटर है वो लीफ के अंदर आएगा, उसके बाद वो वापस डिफ्यूज करेगा मेसोफिल सेल के अंदर, फिर वो पास करेगा मेसोफिल सेल को, एंड देन इट विल रीच इनटू द किसके अंदर, इट विल रीच इनटू द क्लोरोप्लास्ट। सो दैट इज व्हाई इट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोप्लास्ट है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, व्हाई, बिकॉज एक ही रीजन यहाँ पर लिख जाता है, दैट इज हर चीज एंड हो रही है क्लोरोप्लास्ट पे, या वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या वाटर हो, वो क्लोरोप्लास्ट में ही खत्म हो रही है, मतलब क्लोरोप्लास्ट के पास ही आ रही है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस कैरी आउट हो रहा है। सो दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। सो हमने क्यूटिकल के बारे में बात कर ली थी, इट इज अ थिन वैक्सी एंड प्रोटेक्टिव लेयर, इट इज कॉल्ड क्यूटिकल। वो ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, अपर एपिडर्मिस के ऊपर भी दिखेगा एंड लोअर एपिडर्मिस के नीचे भी दिखेगा, बट द डिफरेंस आपको पता है क्या है, बोल चुका हूं मैं, राइट। सो अभी इसका काम क्या है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, ओके। सो मतलब अब अगर स्टोमेटा ओपन रह गया, ओके, सो लॉस ऑफ वाटर होने की बहुत संभावना है। सो इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, ओके, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ, ओके। मतलब चांस होगा वाटर लॉस होने का फ्रॉम द लीफ। सो वो जो वाटर लॉस होगा लीफ से, उसके चांसेस वो कम कर देता है, कौन, क्यूटिकल, ओके। ये बात समझ में आया। क्यूटिकल का फंक्शन क्या है, एक बार स्टेटमेंट से को पढ़ के मैं समझा ही देता हूं, मतलब समझ में आ जाएगा आपको। इट इज अ थिन वैक्सी एंड प्रोटेक्टिव लेयर व्हिच इज कॉल्ड क्यूटिकल। इट इज प्रेजेंट अबव एंड बिलो ऑफ द लीफ, ओके। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ, ओके, समझ में आ गया। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट, दैट इज देयर इज अ इंट्रासेल्युलर स्पेस इन द सेल्स, राइट। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इंटरसेल्युलर स्पेस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, ये जो पैलिसेड लेयर है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, बट स्पॉन्जी लेयर में देखने को मिलेगा, राइट। सो इस इंटरसेल्युलर स्पेस का क्या काम है, इंटरसेल्युलर स्पेस इज इंपॉर्टेंट फॉर गैस एक्सचेंज एंड वाटर लॉस। तो इंटरसेल्युलर स्पेस दो चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज गैस एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट है एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ कवर होता है, जिसमें हमने डायग्राम के थ्रू देखा, दैट इज क्यूटिकल लेयर। अब इसमें कितने सारी चीजें हम काउंट करके देखते हैं, राइट। सो आपको इस तरह से आपको याद करने में हेल्प हो जाएगा। किस तरह से आपको ये याद करने में हेल्प होगा, आप काउंट कीजिए। क्यूटिकल लेयर हो गया, पैलिसेड लेयर हो गया, देन स्पॉन्जी लेयर हो गया,
देन उसके बाद वापस लोअर एपिडर्मिस हो गया। तो ऐसे काउंट करके अगर आप याद रखेंगे और उसका ऑर्डर याद रखेंगे तो आप इजीली क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ बना सकते हो। तो अभी काउंट करते हैं, ये जो जितना भी लिखा है वो भी काउंट करते हैं और कितने सारे पार्ट्स हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में वो भी देखते हैं। सबसे पहले अपर क्यूटिकल एंड लोअर क्यूटिकल, ये दो चीजें हो गई। उसके बाद अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, ये 4 चीजें। ओके, 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज पैलिसेड लेयर, देन 6ठी चीज स्पॉन्जी लेयर। ओके, सो ये 6 चीज है इसके अंदर। अब राइटअप कितना है इस डायग्राम में, राइटअप कितना है? सबसे पहले वैक्सी क्यूटिकल 1 प्रिवेंट्स वाटर लॉस, व्हाट प्रिवेंट्स वाटर लॉस, अपर एपिडर्मिस, ये 3 चीजें हो गई। उसके बाद पैलिसेड लेयर, चौथा चीज स्पॉन्जी लेयर, 5वीं चीज। इन दोनों को मिला के फोटोसिंथेटिक टिश्यू बनते हैं जिसको मेसोफिल बोलते हैं, ये 6ठी चीज। उसके बाद एयर स्पेस लिखना है, क्योंकि यहाँ पर एयर स्पेस दिखा रहे हो आप, सो यहाँ पर एयर स्पेस लिखना है आपको, राइट, ये 7वीं चीज। उसके बाद लोअर एपिडर्मिस, ये 8वीं चीज। उसके बाद स्टोमेटा एंड गार्ड सेल, ये 10 चीजें हो गई। उसके बाद 11th चीज ये है, 11th थिंग ये है क्लोरोप्लास्ट which is a site of photosynthesis which contains chlorophyll, ये 13 चीजें हो गई। ओके, उसके बाद डाइकोट लीफ स्ट्रक्चर लिखना है आपको, ये 14 चीज। तो ओवरऑल अगर हम राउंड ऑफ पकड़े तो 15 थिंग्स आर देयर व्हिच यू हैव टू राइट इन दिस। आफ्टर ड्राइंग द डायग्राम यू हैव टू राइट 15 थिंग्स इन दिस, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लोअर एपिडर्मिस, स्पॉन्जी लेयर, पैलिसेड लेयर। इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाना है, इस तरीके से आप इजीली इसको याद कर सकते हो, राइट। सो इस तरीके से हमारा पूरा ये था, डिटेल में हमने देखा कि ये सेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ क्या है। तो इस तरीके से ये पूरा क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ था, हमने डिस्कस किया डिटेल में। इस तरीके से हमारा टॉपिक कवर होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का।